बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेते हैं और सेंटर में 1/2 इंच पे, और इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे और नेक को इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को ट्रेस मैंने कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, प्लीज इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और उसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच से भी 1 सूत्र कम है और इसकी लंबाई जो है वो 28 इंच है। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो एक साइड से मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो एक फैब्रिक पट्टी को रेडी करने के बाद दूसरी भी फैब्रिक पट्टी मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। और अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है, इसको हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है और नया डिजाइन है, तो आप भी इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से एक साइड की जो फैब्रिक पट्टी है इसको हम स्टिच कर लेते हैं इस लेस के साथ। तो इसी तरह से दूसरी साइड की फैब्रिक पट्टी भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इस डिजाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद अब मेरे पास ये 4 इंच की लेस है, इसको हम इस तरह से सेंटर में स्टिच करेंगे। तो लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है सेंटर में। और अब मेरे पास ये डोरी लूप्स हैं, इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच है। तो इस तरह से ये लूप्स बना के हम बिल्कुल लेस के साथ रखेंगे इसको और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरा डोरी लूप्स भी हम स्टिच करेंगे। तो डोरी लूप्स के सेंटर में हम 2 सूत्र का इस तरह से गैप रखेंगे। तो इसी तरह से 4 डोरी लूप्स हम स्टिच कर लेते हैं। तो 4 डोरी लूप स्टिच करने के बाद अब हम 4 इंच की इस लेस को स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से आगे हम इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक साइड का मैंने इस तरह से डिजाइन कंप्लीट करने के बाद दूसरी तरफ का भी डिजाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में इस तरह से ग्लू लगा लेते हैं और इस फैब्रिक पट्टी को हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इसको पेस्ट करने के बाद इस वी शेप को मैंने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे पेस्ट कर लिया है। और अब हमने ये वाला नेक जो था इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 3x3 इंच है। तो इस तरह से ट्राइंगल बनाने के बाद फिर से मैंने इसको फोल्ड किया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे दूसरा भी हम इसी तरह से स्टिच करने के बाद बाकी के सारे स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाले पैटर्न मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब हम नेक का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में एक कट लगा लेंगे छोटा सा और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी सीधी साइड पे नेक को हम इस तरह से रख लेते हैं और इस वी शेप को हम स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करते हैं और ये वाला पैटर्न जो हमने रेडी किया है इस तरह से इसको सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस तरह से एक साइड की हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम ये वाले जो पैटर्न रेडी किए हैं इसको इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी के नीचे रखेंगे। बाकी के भी इसी तरह से रख के उनको हम सेट कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने यहाँ पे सेट करके रख लिए हैं और अब हम इसके ऊपर सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे सेम इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम इसी तरह से राउंड शेप नेक को स्टिच करेंगे। तो इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक के सेंटर का जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे और नेक को हम इस तरह से पलट के सीधा कर लेते हैं। तो नेक को पलटने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम नेक की उल्टी साइड पे इस तरह से सुई धागे की मदद से तुरपाई कर लेते हैं। तो नेक की मैंने तुरपाई कर ली है और अब हम इस तरह से इसका डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे सुई धागे की मदद से एक पर्ल स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से एक मैंने पर्ल स्टिच कर लिया है। बाकी का भी ऐसे ही डिजाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम ये डोरी लूप्स के सेंटर में बड़े पर्ल जो है वो स्टिच करेंगे। तो ऐसे ही इस डिजाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो सेंटर में मैंने जाली को स्टिच किया है उसके ऊपर भी पर्ल स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।